वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में वेरिग्नॉस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एक वर्टिकल पोल है जिसके ऊपर 3 फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहे हैं और ऊपर में जो पॉइंट है वो है पॉइंट पी। और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि इसमें वर्ड लिखा है इक्विलिब्रेंट, जबकि इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें लिखा था फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट और इक्विलिब्रेंट में क्या फर्क है? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको बता रहे, रिजल्टेंट को आर से शो कर रहे हैं और उसका फार्मूला है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। और नीचे का जो फार्मूला है थीटा, ये जो थीटा फार्मूला है ये रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। चलो ये दोनों फार्मूलेज में कॉमन जो चीज है वो निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहाँ सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिए हैं उनका समेशन। तो यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। 200 राइट साइड जा रहा है प्लस, 500 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, 150 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस। तो आंसर आएगा माइनस 450 न्यूटन। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे तो 0 आएगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं है इसलिए वो 0 हो गया। और अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट उतना ही रहेगा जितना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। देखो आपको फार्मूले में पुट करके सॉल्व करके भी बताते हैं, अंडर रूट ऑफ 450 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये आएगा 450। तो फाइनली हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल चुका है 450 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट फोर्स का हमें डायरेक्शन पता करना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितने डिग्री से इंक्लाइन है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स इंक्लाइन नहीं रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा। कैसे? क्योंकि सिस्टम में जो 3 फोर्सेस दिए हैं वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल होगा। तो हमने यहाँ नीचे लिख लिया है रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। क्यों लेफ्टवर्ड? क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस में था, है ना। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमने ऊपर किया है उसका आंसर माइनस में है। हमने समेशन का रूल लिए थे राइट साइड जाने वाले प्लस, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर माइनस में है, इट मींस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड जा रहा है, यानी ही रिजल्टेंट लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो पता कर लिए। अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो इसके लिए आप मोमेंट लेंगे। तो देखो हमने यहां लिखा है समेशन ऑफ एम पी, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट पी। और समेशन का रूल हमने लिया है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे आपको वो मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो हमने क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस ले रहे, तो मोमेंट एट पॉइंट पी है तो पी से पास होने वाला 500 फोर्स 0 हो जाएगा। उसके नीचे 200 फोर्स है जो राइटवर्ड जा रहा है, तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये जो 200 है ये P के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये जो 150 न्यूटन का फोर्स है ये P के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, तो 150 को हम पॉजिटिव में लेंगे और 200 को निगेटिव में लेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस निगेटिव। तो 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, लेकिन वो P के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हमने ले लिए -200 इंटू 18 एंड 150 वो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड जा रहा है लेकिन P के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो 150 पॉजिटिव इंटू 36 इंटू 18 इंटू 36 क्यों किए? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो 200 इंटू 18 150 इंटू 36, P से लेके 200 तक का लेंथ और P से लेके 150 तक का लेंथ। ठीक है, और मोमेंट का आंसर पॉजिटिव में है, इट मींस मोमेंट क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव ऐसा हमने आपको कहा था, तो आंसर पॉजिटिव है इसलिए मोमेंट यहां पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो मोमेंट तो हमने फाइंड आउट किए। अब ये मोमेंट का यूज क्या है? मोमेंट का यूज होता है वेरिग्नॉन थ्योरम में। तो चलो यहाँ वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। सो देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम फार्मूला ऐसा है, समेशन ऑफ एम पी इक्वल टू आर इंटू एक्स। यहाँ से हमें एक्स फाइंड आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1800, राइट हैंड साइड में 450 इंटू एक्स। सो एक्स मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो एक्स मिल गया, इट मीन्स रिजल्टेंट का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम पॉइंट पी। रिजल्टेंट पी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर से पास हो रहा है। रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। ठीक है, और अब चलो पोजीशन शो करेंगे। अब
ये देखो पोजीशन शो करने के लिए हमने जो मेन डायग्राम में जो वर्टिकल पोल दिया था यहाँ पे फिर से ले लिया है। अब ये वर्टिकल पोल में आपको रिजल्टेंट फोर्स शो करना है और रिजल्टेंट कैसे ऐड कर रहा है, तो रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। तो देखो यहाँ रिजल्टेंट हम शो करेंगे P पॉइंट के रिस्पेक्ट में 4 सेंटीमीटर दूर हम हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड रिजल्टेंट का डायरेक्शन शो करेंगे और उसके बाद हम यहाँ इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करेंगे। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द इक्विलिब्रेंट फोर्स, तो इक्विलिब्रेंट फोर्स एट द लास्ट आपको यहाँ अब शो करना है जब हम रिजल्टेंट शो करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रिजल्टेंट शो किया है हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, वो लेफ्ट साइड जा रहा है, उसका वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 450 न्यूटन और रिजल्टेंट P से कितना दूर है तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। रिजल्टेंट P से 4 सेंटीमीटर दूर से पास हो रहा है, तो ये देखो ये हम डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहे हैं। और अब आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करना है, कैसे शो करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करना है। हमेशा ध्यान में रखो कभी भी कोई क्वेश्चन में इक्विलिब्रेंट फोर्स फाइंड आउट करने को बोला तो पहले रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन सब कुछ फाइंड आउट करना और पोजीशन जहां शो होता है वहां रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रेंट फोर्स शो करना। तो ये देखो हमने यहां पे इक्विलिब्रेंट फोर्स शो किया है रिजल्टेंट फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट में, इट मींस वो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहां पे जो लास्ट हमने जो डायग्राम बनाया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो लास्ट में हमने डायग्राम बनाया है पोजीशन शो करने वाला, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल करेक्टली आपको शो करना है, ड्रॉ करना है और वहां पे इक्विलिब्रेंट फोर्स ऐसा लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है 450 न्यूटन, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसा डायरेक्शन भी शो करना है और ये प्रॉब्लम यहीं पे फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए, कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट किए, कैसे हमने डायरेक्शन शो किए, कैसे मोमेंट अप्लाई किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।